जीवन में ऐसे जीना है जैसे एक दर्शक हो, जैसे जीवन के बड़े पर्दे पर एक कहानी चल रही हो और हम देख रहे हैं। एक दिन के लिए प्रयोग करके देखना और जिंदगी बदल जाएगी। एक दिन सोच ले कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इस तरह जिएंगे जैसे एक दर्शक हो। जिंदगी को इस तरह से देखेंगे जैसे कहानी बड़े पर्दे पर चलती हुई, और पहले ही दिन जिंदगी में कुछ नया होना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा प्रयोग करके देखें कि जिंदगी ऐसे दिखेगी, पर्दे पर कहानी चलती हो और हम दर्शक होंगे। सिर्फ एक दिन के लिए प्रयोग करके देखें और उस प्रयोग के बाद आप दोबारा वो आदमी कभी नहीं हो सकेंगे जो आप थे। उस प्रयोग के बाद आप आदमी ही दूसरे हो जाएंगे। साक्षी होने का छोटा सा प्रयोग करके देखें आज घर जाके, और जब पत्नी गाली देने लगे या पति गर्दन दबाने लगे तब इस तरह देखें कि कोई साक्षी देख रहा है। और जब रास्ते पर चलते हुए लोग दिखाई पड़े, दुकानें चलती हुई दिखाई पड़े, तब ध्यान रखें जैसे किसी नाटक में प्रवेश कर गए और चारों तरफ एक नाटक चल रहा है। दिन भर इसका स्मरण रखकर देखना और आप कल दूसरे आदमी हो जाएंगे। दिन तो बहुत बड़ा है, 1 घंटे भी कोई आदमी साक्षी होने का प्रयोग करके देखे, उसकी जिंदगी में एक मोड़ आ जाएगा। वो आदमी फिर वही कभी नहीं हो सकेगा जो 1 घंटे के पहले था, क्योंकि उसके बाद में जो भी उससे दिखाई पड़ेगा वह हैरान कर देने वाला होगा। और उस 1 घंटे में उसके भीतर जो परिवर्तन होगा वो उसके भीतर चेतना की नई बिंदुओं को जन्म देती है। 1 घंटे के लिए ऐसे देखें कि अगर पत्नी गालियां दे रही है, अगर मालिक गालियां दे रहा है, तो ऐसे देखें कि आप सिर्फ एक नाटक देख रहे हैं। फिर देखना क्या होता है। सिवाय हंसने के और कुछ भी नहीं होगा। सिवाय हंसने के और कुछ भी नहीं होगा। भीतर एक हंसी फैल जाएगी और चित्त एकदम हल्का हो जाएगा। और कल यही गाली बहुत भारी पड़ गई होती, छाती पर पत्थर बनकर बैठ गई होती। इस गाली ने भीतर जहर पैदा कर दिया होता। इस गाली ने भीतर जाके जीवन को संकट, एक अशांति पैदा कर दी होती। जिंदगी एक प्रतिक्रिया बन जाती, जिंदगी एक तूफान और एक आंधी हो जाती। वही गाली आज आई थी और इधर भीतर अगर साक्षी है तो ऐसे ही बुझ जाएगी जैसे अंगारा पानी में पड़ते ही बुझ जाए और राख हो जाए, और आप देखते रह जाएंगे और हैरानी होगी कि यही गाली कल पीड़ित करती थी, आज क्या हो गया। यही बात कल बहुत कष्ट देती थी और आज क्या हो गया। आज आप बदल गए। दुनिया हमेशा वही है, दुनिया हमेशा वही है, सिर्फ आदमी बदल जाते हैं। और जब आदमी बदल जाता है तो दुनिया बदल जाती है। पहला सूत्र है जीवन एक सपना है। दूसरा सूत्र है उस सपने में एक साक्षी की तरह जीना है। साधना के यही 2 सूत्र है। जीवन एक सपना है और उस सपने में हमें साक्षी की तरह जीना है। और जो आदमी जीवन में साक्षी की तरह जीना शुरू कर देता है उसकी जिंदगी में क्या हो जाता है, शब्दों में कहना मुश्किल है। इसे तो केवल करके ही जाना जा सकता है। इसे तो प्रयोग करके पकड़ा जा सकता है, जाना जा सकता है कि क्या होता है। मंदिरों में जाने की फिक्र छोड़ दे, जिंदगी ही मंदिर बन जाती है अगर साक्षी बन के खड़े हो जाए तो। पहाड़ों पर, हिमालय पर जाने की फिक्र छोड़ दे, वो जिंदगी यहीं पर तीर्थ बन जाती है अगर साक्षी बन जाए तो। वही एक नई घटना शुरू हो गई। सुकरात मरने के करीब था, उसे जहर दिया जा रहा है, बाहर जहर पीसा जा रहा है। सुकरात लेटा हुआ है, उसके मित्र सब रो रहे हैं और सुकरात उनसे पूछता है कि तुम रोते क्यों हो। उन मित्रों ने कहा हम रो नहीं तो क्या करें, तुम मरने के करीब हो। तो सुकरात ने कहा पागलों, वो तो मैं जिस दिन जन्मा था उसी दिन रो लेना था। जब जन्म शुरू हुआ तब मौत शुरू हो गई थी। अब तुम इतनी देर करके रोते हो। जब कहानी शुरू होती है उसका अंत भी आ जाता है।
जब पर्दे पर फिल्म शुरू होती है तभी जान लेना चाहिए कि समाप्ति भी आएगी। वो तो प्रारंभ में ही अंत छुपा है। सुकरात ने कहा, वो तो जब हम जन्मे थे तभी हमने समझ लिया था कि मर गए। बात यहीं खत्म हो गई, अब क्यों रोते हो? और सुकरात ने कहा कि रोना ही है तो अपने लिए रोना, मेरे लिए क्यों रोते हो जब मैं ही नहीं रो रहा हूँ। सुकरात ने कहा, जाओ जल्दी से देखे जहर तैयार हुआ कि नहीं। सुकरात उठ के बाहर गया और जहर पीसने वाले से कहा कि समय होते जा रहा है, 6 बजे जहर देना है, अभी तक जहर तैयार नहीं हुआ। वो जहर पीसने वाला कहने लगा कि मैंने बहुत लोगों को जहर दिया है, तुम जैसा पागल आदमी नहीं देखा। हम चाहते हैं कि थोड़ी देर और लगा दे, कि तुम कुछ देर और जिंदा रह लो, कुछ देर और श्वास ले लो, इतनी जल्दी क्या है मरने की। सुकरात कहने लगा, जल्दी कुछ भी नहीं है, लेकिन जिंदगी बहुत देख चुके, मौत को भी देख लेने का इरादा है। जिंदगी का सपना बहुत देख चुके, अब कहानी मौत की भी देख लेना चाहता हूँ। सुकरात को जहर दे दिया गया। वो आदमी इस तरह जहर पी लिया जैसे किसी और को जहर दिया गया। सुकरात बातें करते करते जहर पी गया और लेट गया और कहने लगा कि मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि पैर ठंडे हुए जा रहे हैं। मित्रों ने कहा कि पैर ठंडे हुए जा रहे हैं कि तुम ही ठंडे हुए जा रहे हो। सुकरात ने कहा, मैं ठंडा कैसे हो सकता हूँ, मैं तो जान रहा हूँ कि पैर ठंडे हो रहे हैं, मैं तो अब भी वही हूँ। फिर उसने कहा कि मेरे घुटने तक जहर छा गया, अब मेरी कमर तक के हाथ पैर ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, मुझे पता नहीं चल रहा है। लोगों ने कहा, क्या बातें कर रहे हो, तुम ही ठंडे हुए जा रहे हो। सुकरात ने कहा कि मैं तो पूरी तरह वही का वही हूँ जो जहर देने के पहले था। हाँ, इतना जरूर मालूम पड़ रहा है कि हाथ पैर ठंडे हुए जा रहे हैं, हाथ पैर जा रहे हैं। ये हाथ पैर वाली कहानी खत्म हुई जाती है। अब शायद कोई दूसरी कहानी शुरू होगी। मैं तो वही हूँ, मैं तो अब भी देख रहा हूँ। जिंदगी भर जिसने देखा हो वो मौत को भी देख सकता है, और जो मौत को भी देख सकता है उसकी मौत कैसे हो सकती है। जिसने साक्षी का भाव साध लिया वो अमृत को प्राप्त होता।